नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था क्षेत्रमिति, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। हाँ भाई, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। अभी तो देखो क्या है, सीटी के एग्ज़ाम डेट भी आ गई, तो अभी क्या पढ़ाई में जुट जाओ, नहीं 40% आने क्या हो जाएंगे, मुश्किल हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? इसमें क्या है, माइनस मार्किंग भी नेगेटिव मार्किंग है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। बात समझ में आ गई? तो अभी क्या है, पढ़ाई में जुट जाओ, सभी लोग जुट जाओ फटाफट। फिर अपने स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। कौन सा? क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में अपन ने कल क्या क्या पढ़ा था, आप सभी को याद होगा। चलो एक बार दोबारा बात कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। कल अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने त्रिभुजों के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि त्रिभुजों के प्रकार, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं पता है क्या आपको? बताओ, देखिए कौन कौन से त्रिभुज बताए थे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा और प्रत्येक कोण क्या हो, समान हो। बात समझ में आ गई? ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं ये तो पता ही होगा आप लोगों को। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो। जैसे एक त्रिभुज है, उसकी एक भुजा 5 सेमी, दूसरी 5 सेमी और तीसरी भी क्या हो जाएगी, 5 सेमी, तो वो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समबाहु। समबाहु का अर्थ क्या है, सम और बाहु। सम का मतलब क्या हो, समान। बाहु का मतलब क्या होगा, भुजाएं। तो इसका मतलब ये है कि सभी भुजाएं इसकी क्या है, समान है। अगर इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, समान होगी, तो कोणों का मान भी कितना हो जाएगा, समान हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तीनों कोणों का मान समान होगा तो प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, बताओ देखें। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, फिक्स होता है, 60 डिग्री होता है। बात समझ में आ गई? प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, 60 डिग्री होगा। और प्रत्येक भुजा है उसकी लंबाई क्या होगी, समान होगी। बात समझ में आ गई? इसके अंदर कोण का मान क्या होता है, फिक्स होता है, लंबाई कोई फिक्स नहीं होती है। बात समझ में आ गई? तो समबाहु त्रिभुज कौन सा होगा, जिसकी प्रत्येक भुजा प्रत्येक कोण समान हो। दूसरा मैंने बताया था आपको समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समान हो। जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समान हो। और अगर दो भुजा समान होंगी तो उसमें कोण भी समान होंगे क्या? हाँ, उसके अंदर दो कोणों का मान भी क्या रहेगा, समान रहेगा। बात समझ में आ गई? तीसरा मैंने आपको ये बताया था विषमबाहु त्रिभुज। उसके अंदर प्रत्येक भुजा का मान क्या होगा, अलग अलग होगा, और प्रत्येक कोण का मान भी क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। बात समझ में आ गई? ये मैंने आपको बताया था भुजाओं के आधार पे त्रिभुज के टाइप। समझ में आ गए होंगे। चलो आज अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन फॉर्मूले लिखेंगे, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। बात समझ में आ गई? ये बैच आपने कंप्लीट कर लिया तो आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। अपन हर टॉपिक को क्या बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं और एडवांस लेवल तक पढ़ते हैं। साथ साथ में जो आपके पीछे एग्जाम्स हुई है, उन एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए उनको भी साथ साथ में सोल्व करते चलते हैं। हाँ भाई, आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। चलो अपन बात कर लेते हैं, समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज होता क्या है, ये मैंने आपको बता दिया कि जिसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण क्या हो, समान हो, वो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। अब देखो अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, फॉर्मूले लिखेंगे। ये फॉर्मूले आपको याद करने, कोई ज़्यादा फॉर्मूले है नहीं, मात्र 3 फॉर्मूले हैं। इसकी सहायता से क्वेश्चन आएंगे, उनको अपन क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। चलो तो अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज क्या होता है ये तो आपको पता ही है। सबसे पहले अपन बात करेंगे परिमाप। अब देखो आपको परिमाप का पता होना चाहिए, परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है। बात समझ में आ गई? ये जैसे समबाहु त्रिभुज है, इसकी एक भुजा हो गई ए, दूसरी भुजा ए और तीसरी भुजा ए, ये क्या है, इसकी लंबाई है। बात समझ में आ गई? ए बी भुजा की लंबाई कितनी है, ए सेमी है, और बी सी भुजा की लंबाई कितनी है, ए सेमी, और ए सी भुजा की लंबाई कितनी है, ए सेमी। बात समझ में आ गई? तीनों भुजाओं की लंबाई कितनी है, समान है। बात समझ में आ गई? अब देखो परिमाप क्या होगा। परिमाप की अपन बात करें, परि का मतलब क्या होता है, चारों ओर। अगर आपने हिंदी पढ़ी है तो आपको पता है परि का मतलब क्या होता है, चारों ओर। तो अपन क्या है, चारों ओर जो भुजाएं हैं, इसके तो 3 और ही भुजा है, तो तीनों ओर जो भुजाएं हैं उनका अपन क्या करेंगे, मापन करेंगे। ए प्लस दूसरी भुजा ए प्लस ए। बात समझ में आ गई? तो तीनों भुजाओं का माप होगा, वो क्या हो जाएगा, आपका परिमाप हो जाएगा। तीनों भुजाओं का माप भी क्या हो जाएगा, आपका परिमाप। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार अपने वर्ग में पढ़ेंगे। वर्ग का परिमाप की बात करें तो उसमें क्या करेंगे, चारों भुजाओं का मापन कर लेंगे, वो क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा। बात समझ में आ गई? फॉर्मूले की बात करें परिमाप तो क्या हो जाएगा, जैसे अपन देखें 3 भुजाएं हैं, ए प्लस ए प्लस ए। बात समझ में आ गई? ये क्या होगा, परिमाप।
लेकिन फॉर्मूला ये नहीं है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। इसको सीधा अपन लिखेंगे 3 गुणा भुजा। बात समझ में आ गई। भुजा कितनी बार है? 3 बार। 3 को 3 से अपन गुणा कर देंगे भुजा को, तो वो क्या हो जाएगा? आपका परिमाप हो जाएगा। तो त्रिभुज का परिमाप क्या है? 3 गुणा भुजा हो जाएगा। बात समझ में आ गई। किस प्रकार से आई ये मैंने आपको समझा दिया। आगे अपन बात करेंगे क्षेत्रफल की। किसका क्षेत्रफल है? ये समबाहु त्रिभुज का परिमाप है और ये समबाहु त्रिभुज का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। ये क्या हो गया? आपका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? √3/4 और भुजा का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। भुजा का क्या होगा? स्क्वायर। बात समझ में आ गई। परिमाप क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का 3 गुणा भुजा होता है। भुजा को क्या कर देंगे? 3 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? आपका परिमाप आ जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो आपको, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? √3/4 और भुजा का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अगले अपन बात करें, कई बार पूछ लिया जाता है कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी। बात समझ में आ गई। ऊंचाई किस प्रकार से निकालेंगे? तो इसका सबसे पहले मैं आपको बता दूं ऊंचाई होती क्या है। जैसे आपको क्या दे रखा है? ये समबाहु त्रिभुज दे रखा। ये क्या दे रखा है? समबाहु त्रिभुज। अब देखो इसकी क्या है? ये ऊंचाई है। ये अगर आपको ऊंचाई ज्ञात करनी हो, काफ़ी बार क्या होता है त्रिभुज के अंदर आपको क्या क्वेश्चन के अंदर ऊंचाई दी हुई होती है और आपको परिमाप निकालना होता है या फिर क्या निकालना होता है? क्षेत्रफल। तो अपन ज्ञात करेंगे कि इसकी ऊंचाई किस प्रकार से निकाली जाती है। ऊंचाई को अपन क्या बोलेंगे? h। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होगा? बताओ। देखें, किसी ने पढ़ा तो 3 क्या हो जाएगा? 2 इंटू क्या हो जाएगी? भुजा। इंटू क्या हो जाएगा? भुजा। बात समझ में आ गई। ये थोड़े सेम से हैं तो इसमें आपको क्या है? ध्यान रखना। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? √3/4 और गुणा क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर। और अगर अपन बात करें ऊंचाई समबाहु त्रिभुज की, अगर आपको h हाइट, आपको h या हाइट या फिर ऊंचाई ज्ञात करनी हो तो आप क्या करोगे? √3 क्या हो जाएगा? बट्टे में क्या आएगा? 2 और भुजा, इसका स्क्वायर नहीं होगा। बात समझ में आ गई। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको क्या है? याद रखने हैं। इसकी सहायता से आगे जो क्वेश्चन है उनको अपन क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो चलो एक बार इसको फटाफट नोट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ गई। देखो ये 3 फॉर्मूले हैं, ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। बात समझ में आ गई होगी। चलो तो अपन आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा? क्वेश्चन आएगा एक, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी अपन क्या जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे सभी टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई कितनी है? 10 सेमी है। एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है? 10 सेमी है। तो त्रिभुज का, ये देखो त्रिभुज नहीं लिखा मैंने, सिंबल लिख दिया। त्रिभुज का परिमाप होगा, परिमाप होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में ऑप्शन देने की जरूरत है नहीं। आपसे क्या पूछा है? एक त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? आपको ये ध्यान में रखना। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी एक भुजा की लंबाई आपकी कितनी है? 10 सेमी है। तो इस जो त्रिभुज है इसका परिमाप कितना होगा? तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको सूत्र बताया था परिमाप किस प्रकार से निकालते हैं, और मैंने बेसिक रूप से भी आपको बताया था कि एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी तीनों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। तीनों भुजाओं की लंबाई है वो क्या होती है? समान होती है। और परिमाप क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया। अगर आपके सूत्र याद नहीं है तो भी आप क्या आसानी से निकाल सकते हो। मैंने क्या बताया था कि त्रिभुज की जैसे एक भुजा, ये आपको दे दिया जाए, ये समबाहु त्रिभुज है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक भुजा की लंबाई कितनी? 10 है। तो दूसरी भुजा की लंबाई भी कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। और तीसरी भुजा की लंबाई भी कितनी हो जाएगी? 10 सेमी हो जाएगी। बात समझ में आ गई। 10 मीटर 10 सेमी जो भी दे रखा है, लेकिन तीनों भुजाएं की लंबाई क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी।
पहली भुजा की 10 सेमी है तो दूसरी की भी 10 सेमी हो जाएगी और तीसरी की भी क्या हो जाएगी 10 सेमी। अब इसका परिमाप निकालना है तो आप परिमाप सूत्र की सहायता से निकाल सकते हो, और वैसे निकालोगे तो इसकी भुजाई इसका परिमाप कितना हो जाएगा 10 प्लस 10, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा आपका 30 सेमी हो जाएगा। परिमाप कितना हो गया 30 सेमी हो गया। बात समझ में आ गई। और वैसे अपन अगर सूत्र की सहायता से ज्ञात करेंगे तो परिमाप का आपको पता है सूत्र क्या होता है, बताओ देखें। 3 इंटू क्या होता है भुजा होता है, 3 इंटू क्या होता है भुजा। बात समझ में आ गई। तो आपको एक भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है 10 दे रखी है, तो 3 को गुणा करेंगे किससे 10 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 30 सेमी। तो जो समबाहु त्रिभुज दे रखा है उसका परिमाप कितना हो जाएगा आपका 30 सेमी हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो कॉपी पेन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधा यही कर देना है 10 गुणा 3 तो बराबर क्या हो जाएगा आपका आंसर 30 हो जाएगा, और ऑप्शन जो भी होगा आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है, इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है, इस बार मैंने क्या दिया है 8 मीटर। एक समबाहु त्रिभुज है उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है 8 मीटर है। तो उस त्रिभुज का आपको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना। उसका ज्ञात क्या करना है आपको, क्षेत्रफल ज्ञात करना। बात समझ में आ गई। एक समबाहु त्रिभुज है उसकी एक भुजा की लंबाई की बात करें तो वो कितनी है 8 मीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा ये आपसे पूछा है। बात समझ में आ गई। पिछले क्वेश्चन में अपन ने क्या निकाला था परिमाप, और इस क्वेश्चन में अपन क्या निकालेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आप सभी को पता होगा क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है क्या भाई, अभी लिखवाया था मैंने थोड़ी देर पहले। क्या होता है √3/4 और भुजा का क्या हो जाएगा इंटू भुजा का स्क्वायर, इंटू क्या हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। बात समझ में आ गई। ये फॉर्मूला आपको याद है तो बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं आएगी। बात समझ में आ गई। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। अपन क्या रखना है इसमें, सिर्फ आपको भुजा का मान रखना है। भुजा का मान आपको कितना दे रखा है 8 मीटर दे रखा है। तो चलो सोल्व करते हैं। √3/4 भुजा का स्क्वायर, तो अपन क्या करेंगे 8 गुणा 8। बात समझ में आ गई। इसका अगर सीधा स्क्वायर नहीं करो तो सीधा इस प्रकार से लिख सकते हो। तो चलो आगे सोल्व करते हैं। 4 का भाग 4 में एक बार जाएगा, 8 में कितनी बार गया 2 बार गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 दूनी कितना हो गया 16 और √3 और क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। या फिर किस प्रकार से मिलेगा आपको 16 और √3 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है वर्ग मीटर में या मीटर स्क्वायर में। बात समझ में आ गई। इन दोनों में से आपको एक आंसर मिलेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। मैंने आपको क्या पूछा है और आंसर आपको निकालना है। क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ो। एक समबाहु त्रिभुज है उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है 8 मीटर है, और आपको ज्ञात क्या करना है क्षेत्रफल। एक भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है आपको 8 मीटर, तो तीनों भुजाओं की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 भुजाएं और बची उनकी भी क्या हो जाएगी 8-8 मीटर हो जाएगी। बात समझ में आ गई। समबाहु त्रिभुज है ना इसलिए। तो देखो इस क्षेत्रफल का आपके सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा √3 क्या होगा 4 और भुजा का क्या करेंगे स्क्वायर। तो ये अब मैंने क्या किया जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यू पुट की। भुजा की लंबाई आपको कितनी दे रखी है 8 मीटर दे रखी है, तो मैंने क्या किया √3/4 और भुजा का स्क्वायर नहीं करके मैंने क्या लिख दिया 8 गुणा 8। बात समझ में आ गई। अब देखो 4 का भाग कितनी बार जाएगा 8 के अंदर 2 बार जाएगा। 2 को गुणा करेंगे अपन 8 से कितना हो जाएगा 16 और रूट क्या आ गया 3, तो आ गया 16√3 मीटर का स्क्वायर कर दो, या फिर आप क्या करोगे 16√3 वर्ग मीटर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। देखो बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी बार। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है फॉर्मूला याद रखना है। इसमें जो भी वैल्यू दे रखे आपको ये पुट करनी है, इसके बाद में क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आपको सेम इसी टाइप का है, ये आपको सोल्व करना है। चलो यही इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अगर मैं आपको दे दूं यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन क्या करना है आपको, चलो पहले इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, फिर अपन क्या इसको चेंज करके इसी क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। नोट डाउन करो पहले इसको भाई।
चलो अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। क्या दिया है, एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी एक भुजा की लंबाई 16 सेमी है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। आपको क्या पूछा, क्षेत्रफल पूछा। बात समझ में आ गई। तो चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी लंबाई कितनी है, एक भुजा की 16 सेमी है। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है, 16 सेमी। आपको ज्ञात क्या करना, क्षेत्रफल ज्ञात करना। बात समझ में आ गई। जिस टाइप से अपन ने पिछला क्वेश्चन सोल्व किया था, सेम उसी टाइप से क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो चलो सोल्व कर लिया होगा। मात्र 10 या 15 सेकंड का क्या आपका आंसर है। चलो आपको पता ही है क्षेत्रफल का फॉर्मूला, बार बार लिखने की ज़रूरत है क्या। चलो लिख देते हैं, फिर भी आपके याद हो जाएगा। √3/4 और भुजा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। भुजा का क्या होगा, स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब देखो 3/4 भुजा आपको कितनी दे रखी है, 16 सेमी। तो क्या लिखेंगे अपन, गुणा 16 × 16। बात समझ में आ गई। 4 का भाग 4 में कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। 16 में कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। अब 16 को गुणा करेंगे अपन 4 से, तो कितना हो जाएगा, 16 चौको 64। तो कितना हो जाएगा आपका, 64√3। आगे देखो इकाई क्या दे रखी है आपको, सेमी। तो ये क्या हो जाएगा, सेमी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन देखो इजी क्वेश्चन, अगर आपने फॉर्मूले याद कर लिए तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन अपने सोल्व करेंगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। क्या दिया है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेमी है। एक समबाहु त्रिभुज है, उसका परिमाप कितना, 12 सेमी है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पूछा है। आपको क्या ज्ञात करना, क्षेत्रफल ज्ञात करना। बात समझ में आ गई। तो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। क्या दिया है, एक त्रिभुज है, उसका परिमाप आपको दे रखा कितना, 12 सेमी दे रखा है। और आपको पूछा क्या है, उस क्षेत्र का परिमाप, क्षेत्रफल पूछा। बात समझ में आ गई। परिमाप कितना दे रखा है आपको, 12 सेमी दे रखा है। और पूछा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। तो चलो हम लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्षेत्रफल आपको क्या दे रखा, क्षेत्रफल आपसे पूछा है। क्या पूछा आपको, क्षेत्रफल पूछा। बात समझ में आ गई। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो आपके याद हो गया, √3 क्या हो जाएगा, 4। और भुजा का क्या हो गया, स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में आपको भुजा नहीं दे रखी, आपको क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है। तो आपको क्या निकालनी होगी, सबसे पहले भुजा निकालनी होगी। बात समझ में आ गई। अपन भुजा निकालेंगे तभी क्या है, ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, आपको परिमाप दे रखा है। आपको क्या निकालनी है, भुजा। तो भुजा निकाल सकते हो क्या आप लोग, परिमाप दे रखा है और आप भुजा निकाल सकते हो क्या, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो भी अपन बात कर लेते हैं। देखो परिमाप दे रखा है आपको। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले मेरे को ये बताओ आप लोग। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 3 गुना क्या होता है, भुजा होता है। बात समझ में आ गई। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 3 गुना भुजा होता है। तो परिमाप की जगह अपन क्या रखेंगे, परिमाप अपना कितना है, 12 सेमी है। परिमाप कितना है, 12 सेमी। और फॉर्मूला क्या है इसका, 3 गुना भुजा। आपको चाहिए क्या, भुजा। तो ये गुणा में ये इस साइड में आके क्या हो गया, भाग में। तो ये क्या आ जाएगा, 12/3 बराबर क्या आ गई, भुजा। बात समझ में आ गई। तो 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा, 12 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो भुजा का मान आपके पास कितना हो गया, भुजा का मान हो गया आपके पास 4 सेमी। बात समझ में आ गई। भुजा का मान आपके पास कितना आ गया, 4 सेमी। अब आप लोग क्या निकाल सकते हो, इसका क्षेत्रफल। इतना नहीं करके आप सीधा भी निकाल सकते हो। आपको पता है परिमाप क्या है, 12 सेमी है। परिमाप आपको कितना दे रखा है, 12 सेमी। आपको पता है त्रिभुज के अंदर कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। तो सीधा 12 के अंदर आप भाग दो किसका, 3 का। 3 एकम 3 और 3 12 के अंदर कितने बार भाग जाएगा, 4 बार। तो 4 सेमी क्या हो गई, भुजा हो गई। बात समझ में आ गई। तो आप सीधा भी निकाल सकते हो। आपको पता है त्रिभुज के अंदर कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती है। तो आप 12 के अंदर जितना आपको मान दे रखा परिमाप के अंदर, उसके अंदर सीधा सीधा आप क्या 3 का भाग दोगे, तो उसकी एक भुजा की क्या आ जाएगी, लंबाई। ऐसे नहीं समझ में आए तो आप क्या है इस प्रकार से भी निकाल सकते हो। लेकिन आपको क्या निकालनी है, एक भुजा निकालनी है, भुजा की लंबाई निकालनी है। तो एक भुजा की लंबाई आपके पास कितनी आ गई, 4 सेमी आ गई। अब देखो इसके अंदर क्या रखेंगे अपन, फॉर्मूला क्या है इसका, √3/4 और भुजा का क्या है, स्क्वायर। तो अपन क्या लिखेंगे, गुणा 4 गुणा 4। 4 का क्या करेंगे, स्क्वायर। स्क्वायर नहीं करके अपन ने ऐसे ही लिख दिया। बात समझ में आ गई। अब देखो 4 से क्या हो गया, 4 कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बच गया, 4 √3 सेमी
स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? चलो एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्या दिया है, एक समबाहु त्रिभुज है, उसका परिमाप 12 सेमी दे रखा है। तो त्रिभुज का आपको क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। आपको निकालना क्या है, क्षेत्रफल, और दे क्या रखा है आपको, परिमाप दे रखा है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, एक भुजा की लंबाई निकालेंगे। तो आपको पता है त्रिभुज के अंदर कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। उसका परिमाप कितना, 12 सेमी। तो 12 के अंदर भाग दे दो आप 3 का, तो आपका क्या आ जाएगा, एक भुजा की लंबाई आ जाएगी। अगर वैसे नहीं निकालो तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, 3 गुणा क्या होता है, भुजा। अब परिमाप की जगह अपन ने क्या लिख दिया, 12 सेमी लिख दिया। परिमाप की जगह अपन ने क्या लिख दिया, 12 सेमी, और ये सूत्र लिख दिया। अब देखो 3 है, ये इस साइड में आके क्या आ जाएगा, बट्टे में। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। 12 के अंदर 3 का भाग देंगे, कितनी बढ़ जाएगा, 4 बार। तो भुजा की लंबाई वो कितनी आ जाएगी आपके पास, 4 सेमी आ जाएगी। बात समझ में आ गई? तो भुजा की लंबाई अपन जो भुजा की वैल्यू है वो क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, जिससे आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? आंसर क्या आया, 4√3। ये क्या हो गया, सेमी स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? तो चलो इसको करो नोट डाउन, फिर अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इस बार क्या दिया है, एक त्रिभुज का आपको क्या दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज का क्या दे रखा है आपको, क्षेत्रफल दे रखा। आपको क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा। तो जो त्रिभुज है उसका परिमाप ज्ञात करो। आपको क्या ज्ञात करना है, परिमाप। बात समझ में आ गई? एक समबाहु त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 4√3 है। तो उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना। आपको ज्ञात क्या करना है, परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप ज्ञात किस प्रकार कर पाओगे, आपको पता ही है। सबसे पहले आपको क्या निकालनी होगी, भुजा। अगर आपको पता है भुजा की लंबाई, तो आप क्या आसानी से परिमाप निकाल सकते हो। तो चलो अपन बात कर लेते हैं। पिछले क्वेश्चन में अपन ने क्या दिया, क्या किया था, यहाँ पे मैंने आपको दिया था परिमाप दिया था, और पूछा क्या था आपको, क्षेत्रफल पूछा था। लेकिन इसमें क्या है, मैंने आपको क्षेत्रफल दिया है और आपसे पूछा क्या है, परिमाप। तो परिमाप के लिए आपको क्या चाहिए, भुजा की लंबाई ज्ञात होनी चाहिए, उससे क्या निकल जाएगा आपका परिमाप। तो अपन बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो त्रिभुज है उसकी भुजा निकालने की क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता ही है, फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, इंटू क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। बात समझ में आ गई? क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा है, क्षेत्रफल की अपन क्या रखेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। तो क्षेत्रफल की वैल्यू कितनी है, 4√3। ये क्या, क्षेत्रफल की वैल्यू बराबर में क्या रखेंगे, क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला रखेंगे √3 इंटू 4, और भुजा का क्या करेंगे, √3 क्या हो जाएगा, 4, और भुजा का क्या हो जाएगा, इंटू भुजा का स्क्वायर। बात समझ में आ गई? तो इधर देखो ये √3 से तो क्या हो गया, √3 कैंसिल हो गया। ये क्या है, इधर बट्टे में है, तो इस साइड में आके क्या हो जाएगा, ये गुणा में हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 4 बराबर क्या हो जाएगा, भुजा का, इधर अपने पास क्या बचा, भुजा का स्क्वायर बचा। लेकिन अपने को चाहिए क्या, भुजा चाहिए। बात समझ में आ गई? तो अपन क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे, तो इधर क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। इधर में क्या लगा दूंगा, रूट, बराबर क्या हो गया आपकी भुजा। तो इसका रूट क्या आ जाएगा, 16 का रूट क्या होता है, 16 का वर्गमूल क्या होगा, 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4। तो भुजा की लंबाई आपके पास कितनी आ गई, 4 आ गई। भुजा की लंबाई आपके पास कितनी आ गई, 4। तो अब आप क्या है, परिमाप निकाल सकते हो। परिमाप का सूत्र आपको पता ही है, और वैसे आप सीधा भी निकाल सकते हो। एक भुजा की लंबाई अगर कितनी है, 4 सेमी है, तो 3 भुजाओं की लंबाई कितनी हो जाएगी, गुणा करना आपको 3 से। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 3 इंटू क्या होता है, भुजा। तो भुजा की लंबाई आपके पास कितनी है, 4 सेमी है। तो 3 को अपन क्या किससे गुणा करेंगे, 4 से। तो परिमाप आपका कितना आ गया, 12 सेमी। यहाँ पे सेमी लिख देते हैं भाई, अपन ने इकाई नहीं लिखी जल्दबाजी में, सेमी स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो जो परिमाप है वो आपका कितना आ गया,
12 सेमी आ गया। बात समझ में आ गई आपके? परिमाप आपका कितना है? 12 सेमी आ गया। किस प्रकार से है एक बार दोबारा अपन देखते हैं। एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज कौन सा है? समबाहु त्रिभुज है। उसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है 4√3 सेमी स्क्वायर, 4√3 सेमी स्क्वायर। तो जो त्रिभुज है उसका परिमाप आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे क्षेत्रफल का मैंने क्या रख दिया? फॉर्मूला रखा। फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को याद हो गया होगा, √3/4 इंटू में क्या करेंगे? भुजा का स्क्वायर। इंटू में आपको क्या करना? भुजा का स्क्वायर करना है। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, जो क्षेत्रफल दे रखा वो लिखा यहाँ पे 4√3 बराबर में क्या जाएगा? √3/4 और भुजा का मैंने क्या कर दिया? स्क्वायर। ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, कुछ नहीं किया। फिर √3 से मैंने क्या कर दिया? रूट कैंसिल कर दिया √3 को। और जो यहाँ पे 4 नीचे था, 4 क्या था? अपॉन में था। यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? इंटू में आ जाएगा। यहाँ पे आके क्या हो गया? गुणा में। तो ये क्या हो जाएगा? 4 × 4 और इधर क्या हो गया? भुजा का स्क्वायर। लेकिन अपने को चाहिए क्या? भुजा का मान चाहिए। तो अपन क्या करेंगे? इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा? आपके रूट लग जाएगा। अब आपको पता है इसको गुणा करेंगे, 4 से 4 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 16। या फिर ऐसे भी आपको निकालना आता होगा कि रूट के अंदर जैसे संख्या क्या होती है? 16 × 16। तो इसका क्या हो जाएगा? मान क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ से अपन क्या 1/4 को बाहर निकाल लेंगे। तो भुजा का मान कितना आ गया आपके पास है? 4 सेमी आ गया। भुजा का मान कितना है? 4 सेमी। परिमाप आपसे पूछा है तो परिमाप को फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है? 3 इंटू क्या होता है? भुजा होता है। 3 इंटू भुजा। भुजा की लंबाई आपके पास कितनी है? 4 सेमी। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 12 सेमी आ जाएगा। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन आ गए अच्छे से समझ में? देखो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इससे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे लगभग मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन करवा दिए। अब अपन ऊंचाई वाला क्वेश्चन है वो अपन कल कर लेंगे। बात समझ में आ गई? हाँ भाई, क्वेश्चन आपके समझ में आए हों, वीडियो आपको अच्छा लगा तो क्या करोगे? आप वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और अपने मित्रों को भी शेयर कर दोगे। बात समझ में आ गई? चलो भाई आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करेंगे अपन कल। धन्यवाद।